यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं के नाम काटे जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और दावा भी किया है। अखिलेश के मुताबिक एक्स पोस्ट के जवाब में डीएम जौनपुर, जिलाधिकारी कासगंज और जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी ने जो जवाब दिए वो ये साबित करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का दावा गलत है कि उन्हें सपा की ओर से हलफनामे नहीं मिले। सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसते हुए लिखा है कि डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है जो इतने सालों के बाद आया जवाब है, जिस पर कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं। उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर खाना पूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कोई संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है ही ना। वहीं सोशल मीडिया साइट पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत वो चुनावी तीन तिगाड़ा है जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मतदाता सूची को लेकर सपा और यूपी सरकार के बीच तनातनी देखी गई है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और गहन जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरकार धीरे से चुनाव में पीडीए का मुद्दा भी उठा दिया। अखिलेश का कहना है कि हमारी मांग इतनी है कि जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाए, आप यूपी के आंकड़े निकलवाइए। चुनाव जिस अधिकारी के अंडर होता है उसमें एक भी पीडीए का अधिकारी हो तो बता देना। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जानकारों का यह मानना है कि अखिलेश की मंशा सरकार पर अधिकार देने से लेकर चुनाव करवाने तक में पीडीए के खिलाफ होने का आरोप लगाकर वोट बैंक को साधने की है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अपर कास्ट के लोगों के जरिए ओबीसी के वोट कटवाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात को कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं कि पीडीए के अधिकारी अगर इन जगहों पर मौजूद रहते तो शायद इतनी ज्यादा ज्यादती नहीं हो पाती। सपा मुखिया का संदेश साफ है कि पीडीए के साथ ज्यादती हो रही है। दरअसल साफ तौर से ये लड़ाई देखने में तो सियासी पार्टी और इलेक्शन कमीशन के बीच की है, लेकिन इसके पीछे का मकसद वोट बैंक है। ऐसे में अपने अपने वोटर को साधने के लिए सियासी पार्टियां अपने कदम चल रही हैं कि उनके वोटर्स के बीच में संदेश जा सके कि चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर प्लानिंग की। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सपा अपने वोटर में मैसेज देना चाहती है कि सत्तारूढ़ दल और चुनाव एक हैं। ऐसे में पीडीए की एकजुटता के सहारे ही इस जंग को लड़ा जा सकता है। पीडीए अधिकारियों की बात कर समाजवादी पार्टी सरकार पर भी भेदभाव का आरोप लगा रही है। इससे पहले भी अखिलेश यादव जिलों में पुलिस की पोस्टिंग पर भी यही आरोप लगा रहे थे। एनकाउंटर पर भी सपा मुखिया ने सवाल उठाए थे कि पीडीए समुदाय के लोगों का पुलिस एनकाउंटर कर रही है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये युद्ध का असर धरातल पर क्या पड़ता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी।